हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सबस्टेशन इक्विपमेंट। द सबस्टेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। नंबर 1, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, लाइटनिंग अरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, आइसोलेटर, इंसुलेटर, बस बार, लाइन ट्रैप और वेब ट्रैप, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन और पीएलसीसी, अर्थिंग, फेंसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बोर्ड। अभी हम देखेंगे एक सबस्टेशन में कौन सा इक्विपमेंट कैसे कनेक्ट होता है। सपोज ये मेरा 66 केवी बस है, तो पहले आएगा एलए, ओके, लाइटनिंग अरेस्टर। उसके बाद आएगा सिटी, देन पीटी, उसके बाद आएगा आपका आइसोलेटर, आइसोलेटर 1, देन सर्किट ब्रेकर, उसके बाद आएगा आइसोलेटर 2, देन आएगा आपका एलए नियर टू द ट्रांसफार्मर, उसके बाद आएगा आपका ट्रांसफार्मर। सपोज ये 66/11 केवी ट्रांसफार्मर। उसके बाद आएगा आपका 11 केवी बीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये आ गया आपका 11 केवी पैनल। ओके, अब हम 1 बाय 1 इक्विपमेंट्स के बारे में देखते हैं। पहला है ट्रांसफार्मर। ए ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई वोल्टेज विदाउट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन ट्रांसफार्मर। द ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रांसफार्मर है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर इज एन इक्विपमेंट विच ऑटोमेटिकली कट अप पावर सप्लाई ऑफ द सिस्टम when any fault or short circuit occurs in the system. It detects and isolates faults within a fraction of a second, thereby minimizing the damage at the point where the fault has occurred. This is a picture of a circuit breaker. Now we'll see lightning arrestor. It arrests and discharges over voltage to earth during lightning strokes. These are installed between line and earth near equipment. Suppose ये आपका लाइन है, ओके, एलए आपका इन बिटवीन लाइन एंड अर्थ कनेक्ट रहता है, ओके, दिस इज द एलए, ओके, ग्राउंड है ये एलए। सपोज यहाँ पे आपका लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, ओके, ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग और स्विचिंग impulse. Both the over voltage will be grounded by your lightning arrestor. Normally lightning arrestor will protect your equipments against lightning impulse and switching impulse. Okay, now we'll see current transformer and potential transformer. The current transformer and potential transformer, also called voltage transformer, are both measuring devices. A CT lowers the current signals for measurement and protection purpose, while a PT lowers high voltage values into lower ones. नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पावर लाइन में सपोज यहाँ पे 1000 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ओके, अगर हम इसको मेज़र करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम 1000 एम्पियर अगर इक्विपमेंट बनाएंगे तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वी कैन नॉट मेज़र दिस। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बाय यूजिंग CT वी रिड्यूस द करंट टू 1 एम्पियर और 5 एम्पियर, ओके। सिमिलरली सपोज ये बस पे 66 केवी है,
हम इसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या हम करते हैं, पीटी कनेक्ट करते हैं। पीटी क्या करता है, 66 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ विल सी आइसोलेटर। This is used to isolate equipment for maintenance and also for transfer of load from one bus to another. Isolator switches are used for opening and electrical circuit in the no load condition. It is not proposed to be opened while current flows through the line. Generally, these are employed on circuit breaker both the ends, thus the circuit breaker repair can be done easily without any risk. Normally, isolator is a no load device. Okay, सपोज ये सर्किट ब्रेकर है आपका। ओके, इसका मेरे को मेंटेनेंस करना है, तो नॉर्मली क्या करना है आपको, इसका दो एंड पे दो आइसोलेटर रहता है, इसको आपको ओपन करना रहता है। ओके, ड्यूरिंग मेंटेनेंस। तो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे क्या हुआ, फिजिकली आइसोलेट हो गया बस से। ओके, सब इधर एक बस है, इधर एक बस है। ओके, बस ए एंड बी अगर हम आइसोलेटर ओपन कर देते हैं तो ये फिजिकली आइसोलेट हो जाता है एंड हम मेंटेनेंस इजीली कर सकते हैं। नाउ विल सी इंसुलेटर। द मेन फंक्शन ऑफ एन इंसुलेटर इज टू इंसुलेट लाइव कंडक्टर और इक्विवेलेंट एट डिफरेंट वोल्टेज with reference to the ground structures as well as provide mechanical support. इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये एक इंसुलेटर है। ओके, ये जो पार्ट है ना, ये इंसुलेटर है आपका। ओके, ये लाइफ पार्ट है और ये आपका अर्थ पार्ट है। लाइफ पार्ट को कौन सपोर्ट दिया, इंसुलेटर। ओके, अभी हम देखेंगे बस बार। The bus bar is a conductor used to connect two or more equipment located side by side when the currents are very high. These are usually rectangular, sometimes tubular. Bare copper bars supported on insulators. The outer bus bars are either of the rigid type or of the strain type. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये ट्यूबुलर बस बार है। ओके, एल्यूमिनियम ट्यूबुलर बस बार। ओके, कहीं कहीं एसीआर कंडक्टर ऑल्सो यूज करते हैं बस बार में। नाउ विल सी लाइन ट्रैप और वेव ट्रैप। ए लाइन ट्रैप ऑल्सो नोन एज वेव ट्रैप और हाई फ्रिक्वेंसी स्टॉपर इज ए मेंटेनेंस फ्री parallel resonant circuit mounted in line or high voltage HVAC transmission power lines to prevent the transmission of high frequency 40 kHz to 1000 kHz carrier signal of power line communication to unwanted destination. Okay, suppose ये आपका स्टेशन A है। ओके, एंड ये आपका स्टेशन B है। ओके, सपोज मैं यहाँ से PLC से सिग्नल भेजा, ये क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज 40 kHz टू 10,000 या 1000 kHz होता है। ओके, मैं इसको यहाँ पे रिसीव किया। ओके, अगर मेरा यहाँ पे लाइन ट्रैप नहीं होगा, लाइन ट्रैप और वेव ट्रैप नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, आपको सबस्टेशन अंदर एंटर कर जाएगा। ओके, इसीलिए ये कम्युनिकेशन सिग्नल को यहाँ पे ट्रैप करने के लिए हम लाइन ट्रैप और वेव ट्रैप यूज करते हैं। नाउ विल सी पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, PLCC. Power line carrier communication is mainly used for telecommunication, teleprotection and telemonitoring between electrical substations through power lines at high voltage such as 110 kV, 220 kV, 400 kV. The modulation generally used in this system is amplitude modulation. ये आपका सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ है PLC कम्युनिकेशन है। नाउ विल सी अर्थिंग। अर्थिंग इज ए वेरी लो रेजिस्टेंस एंड कनेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टू द जनरल मास ऑफ द अर्थ। ये एक आपका अर्थमेट है सबस्टेशन के अंदर। इस अर्थमेट के साथ आपका सारे इक्विपमेंट्स का बॉडी अर्थिंग एंड न्यूट्रल अर्थिंग कनेक्टेड रहता है इन सबस्टेशन। ओके, now we'll see fencing. Fencing is provided at outer substation yard
for restricting entry of unauthorized person and livestock. It must be earth grounded separately. Height of fencing normally should not be less than 1.8 मीटर. ओके, आप कोई भी फेंसिंग देखेंगे सबस्टेशन का बाउंड्री में जो रहता है ये आपका अर्थ रहता है. ओके, now we'll see the last one, distribution panel board. Distribution panel board consists of MCCB, control equipments, meters and relays are housed in the control room.